आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। हुकूमत तेलंगाना ने दलित बंधु स्कीम प्रोजेक्ट हुजूराबाद के लिए मज़ीद 500 करोड़ रुपए जारी किए। इसके लिए हुकूमत ने अहकामात भी जारी कर दिए हैं। इससे कबल भी हुकूमत ने 500 करोड़ रुपए जारी किए थे। हुजूराबाद की दलित कम्युनिटी के लिए 1000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत एक हफ्ते में मज़ीद 1000 करोड़ रुपए जारी करने के लिए तैयार है। हुकूमत तेलंगाना दलित बंधु स्कीम पर अमल आवारी शुरू कर चुकी है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इस प्रोग्राम की हुजूराबाद में शुरुआत कर चुके हैं। हुकूमत इसके तहत इस्तेफादा कुनिंदगान को बराह रास्त 10 लाख रुपए अपने खुद रोज़गार के तहत जारी कर रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि इस स्कीम को लागू किया जाएगा, यहाँ तक कि पैदावारी शोबे से दूर अफराद को भी रियासत की माशी तरक्की में शिराकतदार बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इस स्कीम को रियासत भर में और तमाम अहल दलितों के लिए नाफिज किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत इस पर 80,000 करोड़ तक खर्च करने को तैयार है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दलित बंधु स्कीम मुल्क के लिए एक मिसाल बन जाएगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह मुल्क के तमाम दलितों को माशी और माशरती इम्तियाज से आज़ाद करने की एक स्कीम बन जाएगी। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नुमाइंदों ने रियासत में बकरों की तकसीम की अमलावरी की सिताइश की है। इस सिलसिले में मासाब टैंक में वाक़ एनिमल हस्बेंड्री के दफ्तर में NCDC के नुमाइंदों ने वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए तबादिले ख़याल किया। इस मौके पर NCDC के नुमाइंदों ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रूबा अमल की जा रही स्कीमात मिसाली हैं। इस मौके पर रियासत में मसमानदा तबक़ात और ख़ानदानी पेशे की हौसला अफजाई से मुताल्लिक़ वज़ीर तलसानी ने NCDC के नुमाइंदों को वाकिफ़ करवाया। तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत में 7.61 लाख गोल्ला कुरमा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में बकरों की तकसीम के अमल को यकीनी बनाया गया। इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर भी तबादिले ख़याल किया गया। क्रिकेटर से सियासतदान बनने वाले तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपने 2014 और 2018 के मंशूर में किए गए वादों की तकमील पर तवज्जो मरकूज़ करें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मंशूर में किए गए वादों पर 10% भी अमल नहीं किया। अजहरुद्दीन आज मेडचल में कल कांग्रेस की दलित ढंडोरा रैली के इंतजामात का सीनियर कांग्रेसी कायदीन के हमरा जायज़ा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि दलितों के लिए जो स्कीम हुकूमत ने शुरू की है वो पूरी रियासत के दलितों के लिए फिलफूर शुरू की जाए। अजहरुद्दीन ने मज़ीद कहा कि कांग्रेस पार्टी ने दलितों की ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए हज़ारों एकड़ अराजी उलट पेर की थी मगर रियासती हुकूमत अलाट की थी मगर रियासती हुकूमत इन अराजियात को दोबारा वापस हासिल करते हुए दलितों की तौहीन कर रही है। अजहरुद्दीन ने कहा, लोग लॉस हो रहे हैं, उनको यहाँ पे कुछ दिया भी नहीं। ये तो इश्यूज है, डबल बेडरूम का इशू है और 3 एकड़ होना है। तो मेरे ख्याल में कोई भी एक भी अपने डॉक्टर विलेज में वहीं पे जो काम नहीं हुआ तो मैं फिर आगे चल के दूसरी जगह पे कैसे काम हो सकता है, ये मेरा सवाल है। और जो जितने भी आप देखे होंगे जो लैंड दिया हुआ है, जो मेरे ख्याल में यहाँ पे लखमापुर में 3140 एकड़ है टोटल लैंड और फॉरेस्ट लैंड उसमें 1100 एकड़ है। तो कुल मिला के अगर दोनों भी अगर देंगे तो 559 एकड़ लैंड जो है 1975 और 89 में कांग्रेस पार्टी ने ही दिया है तो दलितों के लिए। तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर तबके को लेके चलती है कि उनके लिए कोई दलित एसटी या सबको देख के चलती है, माइनॉरिटी हर एक को लेके चलती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इश्यूज़ है तो जो दलित का जो एकदम बर्निंग इशू है तो मैं समझता हूँ आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए। जो सही है वो काम सही होना चाहिए क्योंकि सब लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो तो चाहेंगे कि दलितों के लिए काम होना चाहिए। क्योंकि आदमी जब आप इलेक्ट होते हैं तो आपका एक वो होता है कि आपको पब्लिक के लिए काम करना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना भी लैंड जो प्रॉमिस किया है, जो डबल बेडरूम है और जितने भी जो इश्यूज है जो भी चल रहे हैं, जो आज तो ये तो दलित का इशू बहुत
लर्निंग इशू है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। बट लेकिन इससे हटके भी और बहुत से इश्यूज है। तो मैं समझता हूँ दलित की बात हो रही तो मैं दलित और गिरिजन लोगों के बारे में बात करूँगा कि मैं दलित भाई और गिरिजन भाई से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग को पूरे स्टेट में मिलना चाहिए, इधर खाली हुजूराबाद में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आप ये पहले ही अगर सोचते थे तो मेरे ख्याल में आप पूरा काम कर सकते थे। बट लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई काम किया नहीं है जो अपने बारे में कुछ कह सकते। तो मैं गवर्नमेंट से यही क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप लोग ने इतना प्रॉमिस किया, इतनी चीज़ें प्रॉमिस की, बट जो प्रॉमिस किए वो आधे भी मेरे ख्याल में 5 या 10% प्रॉमिस भी नहीं। ग्रेटर हैदराबाद को मुल्क में 100% कोविड वैक्सीन सिटी का टैग हासिल करने के लिए वैक्सीनेशन की खुसूसी मुहिम का आज से आगाज़ होगा। हैदराबाद में 2 हफ्तों के अंदर आवाम को 100% वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए रियासती हुकूमत ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। 23 अगस्त से शहर में हर कॉलोनी में 2 अफराद पर मुश्तमिल मोबाइल टीमें घर घर जाकर सर्वे करते हुए कोविड से हिफाजती टीके न लगवाने वाले अफराद की शनाख्त करेंगे। इसके बाद ये टीमें हर कॉलोनी का दौरा करते हुए मकीनों से मुलाकात करेंगी और उनको कोविड से बचाव के लिए टीका लगाएंगे, जिसके बाद हर घर के दरवाजे पर स्टिकर चिपका किया जाएगा कि इस घर के मकीनों को वैक्सीन दी गई है, जिसके लिए जीएचएमसी को मुनासिब मकदार में वैक्सीन दस्तयाब कर दी गई है। वैक्सीनेशन की तकमील के बाद कॉलोनी में एक तकरीब मुनक्किद की जाएगी, जिसमें कॉलोनी के अहदेदारों की मौजूदगी में वैक्सीनेशन की हौसला अफजाई के लिए बैनर जारी किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने हफ्ते के रोज़ सेहत और ग्रेटर हैदराबाद के अहदेदारों के साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तेज़ करने के इंतजाम का जायज़ा लेते हुए ये बात बताई। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने MCHRD प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए 2014 से लेकर 2020 तक और 21 तक की रियासती हुकूमत की कारकर्दगी पर पावर प्लांट प्रेजेंटेशन पेश करते हुए बताया कि कोरोना वबा के बावजूद रियासत का शरह तरक्की पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने बताया कि मुल्क का शरह तरक्की 7% रहा तो रियासत का 11% रहा। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कोरोना के बावजूद रियासत में जारी स्कीमात मिशन भगीरथा, रैतु बंधु, रैतु बीमा, 24 घंटे बरक़ी सरबराही को पाबंदी के साथ रूबामल ला रहे हैं। उन्होंने बताया कि ज़राई शोबे में 7 साल के अरसे में 14% इजाफा हुआ तो IT शोबे में 120% इजाफा हुआ है, जो रियासती हुकूमत का कारनामा है। వచ్చిన తర్వాత ఆన్లైన్ కనెక్టివిటీ వచ్చిన తర్వాత ప్రజల చేతుల్లో మొత్తం సమాజం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగిన అభివృద్ధి జరిగిందా? ఏ రాష్ట్రం ఐఎమ్ ఛాలెంజింగ్ ద అపోజిషన్స్. ఇవాళ మన దేశంలో ఒకసారి గమనిస్తే కాంగ్రెస్ మరియు బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలు ఆల్మోస్ట్ బీజేపీ మరియు బీజేపీ మిత్రపక్షాలు 18 రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ మిత్రపక్షాలు పరిపాలిస్తుంది. ఒక 5 రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ మరియు కాంగ్రెస్ మిత్రపక్షాలు పరిపాలిస్తుంది. మన రాష్ట్రంలో రోజు కాంగ్రెస్ బీజేపీ నాయకులు మాట్లాడుతున్నారు. నేను వారిని అడుగుతా ఉన్నా, మీ బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రంలో కానీ మీ ఏ కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రంలోనైనా సరే రైతులకు 24 గంటల ఉచిత కరెంట్ ఇస్తుందా? మేము పల్లె ప్రగతిలో చేసినట్టు గ్రామానికి ట్రాక్టరు, ట్యాంకరు, ట్రాలీ, పల్లె ప్రకృతి వనము, వైకుంఠధామము, డంప్ యార్డు ఇవన్నీ కూడా నిర్మించినాం. రాష్ట్రంలో 12,700 గ్రామాలు ఉంటే ప్రతి గ్రామంలో ఉంది. మీరు ఏ గ్రామానికన్నా వెళ్ళండి. ఈ గ్రామం ఆ గ్రామం కాదు, అది కాంగ్రెస్ సర్పంచ్ ఉన్నా ఉంటుంది, బీజేపీ సర్పంచ్ ఉన్నా ఉంటుంది, ఏ పార్టీ సర్పంచ్ ఉన్నా ఉంటుంది, ఏ పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఉన్న నియోజకవర్గంలో అయినా ఉంటాయి. రాష్ట్రంలోని ప్రతి గ్రామంలో అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ పెరగాలని ముఖ్యమంత్రి గారు मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क भर में कोरोना से निमटने के सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बेहतर इक़दाम किए। दूसरी लहर पर काबू पाने के सिलसिले में मुल्क भर में ऑक्सीजन प्लांट कायम किए गए। इसमें 1222 ऑक्सीजन प्लांट कायम किए गए हैं। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने आज गांधी अस्पताल का दौरा करते हुए अस्पताल में मरीज़ों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात से मुतालिक तफसीलात हासिल की। बाद अज़ां गुडी मलकापुर में वाक़े नवदया कमेटी हॉल में क़याम किए गए वैक्सीन सेंटर का दौरा करते हुए जायज़ा भी लिया।
इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुल्क भर में अब तक 58 करोड़ अफराद को वैक्सीन फराहम किया गया और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रियासत तेलंगाना को 1 करोड़ से ज़ायद वैक्सीन सरबराह की गई। उन्होंने बताया कि दिसंबर तक मुल्क के हर फर्द को वैक्सीन देने के इक़दाम किए जाएंगे। तीसरी लहर का अभी कोई वाज़ेह इम्कान नहीं है। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की कि वो मास्क के इस्तेमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और समाजी फासला बरकरार रखें। कोरोना से बचाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, दुनिया में सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम भारत में अमल कर रहे। वो आज तक अब लगभग 60 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन लगभग होने वाला है और देश में 130 करोड़ जनता है। सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीनेशन देने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार किया है और अमल भी किया है। आने वाले दिन में सभी लोगों को वैक्सीनेशन डालेंगे। वैक्सीनेशन से कारण ही एक ही रास्ता है, वैक्सीनेशन से जान बचाने के लिए। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, अपना अपना जान बचाना है तो जरूर आप लोग वैक्सीनेशन लेना जरूरी है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, भारत में नहीं है, दुनिया में भी कोई रास्ता नहीं है। दुनिया के लोग भी सभी लोग वैक्सीनेशन ले रहे। भारत के हर नौजवानों से, हर भाई बहन से मैं ये अनुरोध करता हूँ। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने 2 रोज़ कबल इलाके अंबरपेट के दौरे के मौके पर यह कहते हुए अश्कबार हो गए थे कि अंबरपेट आते ही उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चा अपनी माँ के करीब आ गया है। उन्होंने कहा कि अंबरपेट उनके लिए माँ की तरह है। ताहम CPI के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा किशन रेड्डी को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BJP कायदीन मगरमच्छ के आंसू बहाकर अवाम को धोखा दे रहे हैं। नारायण ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा के नाम पर किशन रेड्डी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे थे, अब बाहर BJP के मरकज़ी वज़रा भी झूठे बयानात दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान जितना ख़तरनाक है ठीक उसी तरह पेगासिस भी ख़तरनाक है। नारायण ने इल्ज़ाम आयद किया कि मोदी पेगासिस मामले से मुताल्लिक़ कुछ कहने से डरते हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ कराए गए नए ज़राई क़वानीन से किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ఆశీర్వాద యాత్ర అని చెప్పేసి బీజేపీని డెసిషన్ తీసుకుంది. నన్ను ఆశీర్వదించండి, దేశం మొత్తం తిరుగుతూ పార్లమెంట్లో ప్రతిపక్ష పార్టీ అంతా కలిసి నోరు నొక్కేసింది, ప్రజాస్వామ్యం నొక్కేసింది, చర్చలు జరగకుండా చేసింది. కాబట్టి ప్రతిపక్షాలకు కుట్ర అని చెప్పేసి ఆశీర్వాద యాత్ర అని చెప్పేసి వెళ్తున్నారు. ఆశీర్వదించండి, దాన్ని దీవించండి అని. మన కిషన్ రెడ్డి తిరుపతికి పోయి కొండ మీద పోయి దేవుడి దర్శనం చేసుకుని ఆ నుంచి వచ్చి ప్రచారం మొదలుపెట్టాడు. ఏమని చెప్పుంటాడు? దేవుళ్ళు తిరిగిపోయి స్వామి మేము అబద్ధమే చెప్తాము, మమ్మల్ని క్షమించండి అని చెప్పుంటాడు బహుశా. అందుకే వీళ్ళు అబద్ధం చెప్పడం మొదలుపెట్టారు. ప్రతి పబ్లిక్ మీటింగ్ నన్ను కళ్ళెళ్ళు పెట్టుకోవడం, ఆడ వెంకయ్య ఏడుస్తే ఇక్కడ కిషన్ రెడ్డి ఏడుస్తాడా, వీళ్ళిద్దరు ఏడుస్తుంటే మోడీ ఏడుస్తాడా, ఏటి జనాన్ని చంపేస్తారా? కళ్ళ నీళ్ళతో చంపేస్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రజానీకాన్ని వీళ్ళు. మోడీ ప్రభుత్వం కంటి నీటితో ప్రజాస్వామ్యం చంపేస్తూ ఉన్నారు. దీన్ని మనం సానుభూతిగా చూడాల్సిన పని లేదు. తాలిబాన్ టెర్రరిస్ట్ మూకలు అడుగుపెట్టేంతవరకు. चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि GHMC की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद के हर फर्द को वैक्सीन देने के लिए आज से खुसूसी मुहिम शुरू की गई है और इस सिलसिले में GHMC ओहदेदारों ने ग्रेटर हैदराबाद के 4846 से स्लम्स इलाकों की निशानदेही की है और आज से इन इलाकों में मुकीम अफराद को वैक्सीन देने की खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया गया है। GHMC की जानिब से आज से ग्रेटर हैदराबाद वैक्सीन सेंटर्स में कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने खैरताबाद के वैक्सीन सेंटर का मुआयना किया।
वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा कि अमेरिका में आबाद तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की सूर्यापेट मेडिकल कॉलेज के लिए की गई इमदाद काबिल सिताइश है। उन्होंने कहा कि गैर मुल्क में मुकीम रहकर तेलंगाना डेवलपमेंट फोरम के क़याम की कोशिशें नाकाबिल फरामोश हैं। वज़ीर जगदीश रेड्डी ने ज़िले सूर्यापेट में एक मेडिकल कॉलेज कायम करके लोगों को बेहतरीन खिदमात की फराहमी से मुतासिर होकर अमेरिका में मुकीम तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने उसकी तरक्की के लिए माली इमदाद फराहम करने का खैर मकदम किया। वज़ीर ने पीर के रोज़ अमेरिका में TDF तेलंगाना डेवलपमेंट फोरम के ज़ेर एहतमाम सूर्यापेट सरकारी अस्पताल में कोविड मरीज़ों के खुसूसी तौर पर कायम किए गए ICU सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। CPI के रियासती सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी ने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क में फ़िरका परस्ती उरूज पर है तो दूसरी जानिब अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जिससे अवाम का ज़िंदगी गुजारना दुश्वार हो गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में बढ़ती हुई फ़िरका परस्ती की सूरत हाल और दीगर अहम मौज़ूआत पर कुल जमाती इजलास की जानिब से सितंबर की 20 से 30 तारीख तक मुल्क गिर सतह पर एहतजाज मुनक़िद किया जा रहा है और इस एहतजाज की CPI तायीद करती है। सदर तेलंगाना YSR पार्टी YS शर्मिला ने बेरोजगारी के मसले को लेकर सरकारी महकमेजात में मुलाजिमतों के एलामिया जारी न करने के खिलाफ हर मंगल को बेरोजगारी का हफ्ते के तौर पर एक रोज़ा दीक्षा का इनेकाद अमल में ला रही हैं। इसके पस मंज़र में YS शर्मिला कल 24 अगस्त को सुबह 10 बजे आदिलाबाद ज़िले के मंचरियाल हल्के दंडेपल्ली जोन लिंगपुर गांव में एक रोज़ा हड़ताल का आगाज़ करेंगी। सरकारी मुलाजिमतों के एलामिये की अदम इजराई से दिल बर्दाश्त होकर एक और नौजवान नरेश ने खुदकशी कर ली थी। शर्मिला कल नरेश के अफराद ख़ानदान से मुलाकात के लिए जाएंगी। इसके बाद मदारपेट गांव में एक दिन की भूख हड़ताल में हिस्सा भी लेंगी। YS शर्मिला ने चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि 1,90,000 जायदादों के लिए तकरूरात अमल में लाने के लिए फौरी तौर पर एलामिया जारी करें। दोनों तेलुगु रियासतों में सनसनी पैदा करने वाले वोट के बदले नोट के केस में TPCC के सदर रेवंत रेड्डी और MLA संड्रा वेंकटा वीरैया की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। संड्रा ने इस केस से उनका नाम हटा देने की अपील करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जबकि रेवंत रेड्डी ने इस केस की तहकीकात में एंटी करप्शन कानून लागू नहीं होने से मुतालिक एक दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस विनीत शरण और दिनेश महेश्वरी की बेंच ने कहा कि तमाम दरख्वास्तों की समाअत 4 शुबा 25 अगस्त को की जाएगी। दूसरी तरफ तेलंगाना हाई कोर्ट ने पिछले साल इसी मसले पर सेंड्रा की जानिब से दायर एक मुकदमे को मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने इस तनाजुर में हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में कल दोपहर तेलंगाना भवन में 2 बजे पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद होगा। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में पार्टी को मुस्तहकम बनाने और दलित बंधु स्कीम को रूबा अमल लाने, दही इलाके से शहरी इलाके तक की जाने वाली तरक्की का जायज़ा लिया जाएगा। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से शुरू करदा स्कीमात का तफसीली तौर पर जायज़ा लेते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ओहदेदारों को कई एक हिदायतें भी देंगे। सिटी पुलिस कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार ने हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से CAR हेडक्वार्टर में ख़वातीन पुलिस अफसरान के लिए बैतुल खला और वाशरूम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बात करते हुए CPI कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा कि माजी में सिटी ट्रेनिंग सेंटर में लिफ्टिंग और ओपन आउटडोर की सहूलियात फराहम की जाती थी। CP ने कहा कि इस सेंटर में ख़वातीन पुलिस अफसरान को रोज़ाना ट्रेनिंग दी जा रही है और ख़वातीन अफसरान को बग़ैर किसी परेशानी के तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कराने के लिए बोला आपको
एक घंटा सब खिड़की खोल के फैन चला दे, शाम को सब खोल के फैन चला दे, उसके बाद अपना पर्दा रखें। हाँ, बिकॉज थैंक यू। वो जेल वाले बनाए हैं। क्या कॉस्ट कर रहा लगभग? और उसमें लॉकर भी है। हाईकोर्ट की जानिब से चालानात अदा न करने पर गाड़ी जब्त करने का पुलिस को इख्तियार न होने से मुताल्लिक़ इत्तलात के दरमियान साइबराबाद पुलिस ने वाज़ेह किया है कि क़ानून के तहत उन्हें ऐसी गाड़ियाँ जब्त करने का इख्तियार हासिल है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए कहा कि चालानात की अदम अदायगी पर गाड़ियाँ जब्त करने से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पर गलत खबरें गश्त कर रही हैं। पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो इस तरह की खबरों पर एतबार न करें। पुलिस का कहना है कि एडवोकेट ने भी MV एक्ट 1989 के तहत चालान अदा किया और गाड़ी ले गए। पुलिस का यह भी कहना है कि कानून के मुताबिक चालान आयद करने के बाद अगर 90 दिनों तक उसकी भरपाई नहीं की जाती है तो गाड़ी जब्त करने का इख्तियार ट्रैफिक पुलिस को हासिल है। हैदराबाद के पुराने शहर काला पत्थर में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर कुमारवाड़ी का रिहाइश पजीर मोहम्मद सिद्दीक नामी शख्स का नामालूम अफराद ने सर पर पत्थर से हमला करके उसका कत्ल कर दिया। सिद्दीक मौके पर ही फौत हो गया। इत्तला के बाद पुलिस की टीम जाए वक़ू पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस काला पत्थर ने CCTV के कैमरों की बुनियाद पर तफ्तीश कर रही है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। अरे माँ घर कने बैठे को दिया थे औलाद का सुख बेऔलाद वालिदैन से बेहतर कोई नहीं जानता। ताहम कुदरत के इस अनमोल तोहफे की लोग कदर नहीं करते हैं और पैदा होते ही उसे आवारा कुत्तों और जंगली जानवरों के हवाले कर देने के लिए या तो कचरे के ढेर में फेंक देते हैं या तो सड़क पर छोड़ देते हैं। इसी नौयत का एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाक़या में ज़िले रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टनम में बस स्टॉप के अहाते में नामालूम अफराद ने एक नौमौलूद लड़की को छोड़कर राह फरार इख्तियार की। मुकामी लोगों ने बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर इस बात की पुलिस को इत्तला दी, जिस पर शीर खार को इब्राहिमपट्टनम पुलिस और चाइल्ड केयर ऑफिसर्स के हवाले किया गया। पुलिस ने नौमौलूद की डॉक्टरों से तिबी जांच करवाई है। डॉक्टरों के मुताबिक नौमौलूद सेहतमंद है। पुलिस बस स्टॉप के अहाते के इर्द गिर्द नस्ब CCTV कैमरों का जायज़ा ले रही है। बाद अज़ां महकमा बच्चों की फलाह व बहबूद के अहदेदारों को नौमौलूद को अमीरपेट शिशु विहार में मुंतकिल कर देंगे। గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చి సెలెక్ట్ పెట్టుకున్నట్టు చెప్తే మాట సార్ మీ పేరు సార్ అదే సార్ 3 days 4 days బేబీ ఉండొచ్చు సార్, బేబీ గర్ల్ బహుశా మరి ఇక్కడ తీసుకెళ్ళి కూడా హాస్పిటల్ కళ్ళల్లో అంతా దుమ్ము పడింది, క్లీన్ చేస్తున్నారు. ఒక సెలైన్ బాటిల్ కూడా పెడతాను. చైల్డ్ లైన్ కోఆర్డినేటర్ నరేష్ ఫోన్ చేస్తే సూపర్వైజర్ మేడం పంపిస్తున్నారు. ఇది పంపించిన తర్వాత ఇది మన శ్రీలేఖ ఉంది సార్, ఇక్కడ పెడితే మా బాటిల్ సెలైన్ బాటిల్ అంతా నిండిన తర్వాత కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇద్దరు కలిసి లెటర్ కొట్టించేసి మనం వాడికి శిశు విహార్ పంపించాలి.
అడ్రస్ డీటెయిల్స్ తీసుకొని అడ్రస్ డీటెయిల్స్ नहीं हुआ अभी। आंध्र प्रदेश में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में आर्म रिजर्व के 4 कांस्टेबल हलाक हो गए। यह हादसा श्रीकाकुलम ज़िले के पालासा मंडल समादेवी कौमी शाहरा पर पेश आया। इस हादसे में दीगर कांस्टेबल भी जख्मी हो गए। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब AR कांस्टेबल बोलेरो गाड़ी में भायरिया सारंगपुरम में एक जवान की नाश उसके घर वालों के हवाले करने के बाद वापस हो रहे थे कि सड़क अबूर करते हुए उनकी बोलेरो गाड़ी एक लारी से टकरा गई। इस वाक़े में 4 कांस्टेबल मौके पर ही हलाक हो गए। इस वाक़े में पुलिस की गाड़ी तबाह हो गई। इत्तला मिलने पर आला अफसरान जाए वक़ू पर पहुँचे और सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। मरने वालों की शनाख्त AR के ASI कृष्णुडू बाबू राव, हेड कांस्टेबल अंथोनी, हेड कांस्टेबल P जनार्दन राव ड्राइवर की हैसियत से हुई है और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाक़े में बीवी ने अपने शौहर को ख़ानदानी झगड़ों की वजह से कत्ल कर दिया। यह वाक़या ज़िले गुंटूर के ताड़ीकोंडा में पेश आया। रवां माह की 20 तारीख को पेश आने वाला यह वाक़या ताख़ीर से सामने आया है। 40 साला रमेश की 12 साल कबल निर्मला से शादी हुई थी। उनके 2 बेटे हैं। रमेश 5 साल कबल फालिश का शिकार हो गया था। उसके बाद से इस जोड़े में कुछ अरसे से इख्तलाफात चल रहे थे। इस दौरान 20 अगस्त को इन दोनों में एक बार फिर झगड़ा हो गया और बरहम बीवी निर्मला ने अपने शौहर पर मुस्तल से हमला कर दिया। रमेश को शदीद ज़ख्मी हालत में गुंटूर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने तस्दीक की कि वो पहले ही मर चुका है। निर्मला को पुलिस ने मकतूल के भाई की शिकायत के बाद गिरफ्तार कर लिया है। रक्षाबंधन के दिन बड़े भाई ने छोटी बहन से राखी बंधवा लेने से इनकार कर दिया, जिस पर दिल बर्दाश्त होकर छोटी बहन ने खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक जहीराबाद की चन्ना रेड्डी कॉलोनी में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में 20 साला ममता ने बड़े भाई रमेश को राखी बांधने के अपनी दूसरी बहनों के साथ रमेश के घर पहुंची और किसी बात पर इख्तलाफात की वजह से रमेश ने ममता से राखी बंधवाने से इनकार कर दिया, जिस पर ममता अपने घर पहुंचकर खुदकशी कर ली। अफराद ख़ानदान की इत्तला पर पुलिस मुकाम पर पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और केस दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। ताहम मुकामी अफराद ने ममता की मौत पर शुबा ज़ाहिर किया। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। हैदराबाद के पुराने शहर में एक मकानदार ने किराएदार की बीवी को लेकर फ़रार हो गया है। ये शर्मनाक वाक़या बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में शाहीन नगर के इलाके में पेश आया। मुतासरा शख्स गफूर खान, जो पेशे से ड्राइवर है और महाराष्ट्र के नांदेड़ का रहने वाला है, उसने मीडिया को बताया कि उसकी शादी 5 साल कबल रुखसार से हुई थी और इन्हें 2 साल का बेटा भी है। गफूर खान ने अपने हाथों में बीवी और बच्चे और हाफिज़ शेख इमाम की तस्वीर लिए बताया कि 6 माह कबल वो हाफिज़ शेख इमरान के घर में किराएदार के तौर पर दाखिल हुआ था। 3 दिन कबल हाफिज़ शेख इमरान ने उसकी बीवी रुखसार के साथ फ़रार हो गई। उनके साथ उनका 2 साला बच्चा भी है। उनकी बीवी ने हाफिज़ शेख इमरान के साथ फरार होने से कबल घर में रखी हुई 35,000 रुपये की रकम भी साथ ले गई। गफूर खान ने कहा कि वो इस मामले की शिकायत बालापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया है। उसने बताया कि हाफिज़ शेख इमरान बच्चों का बाप है और उसके घर वालों ने अब तक उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं करवाई है।
चंपारण की सेंटिनल ओल्ड ट्री मुहिम के तहत ज़िले के मुख्तलिफ ब्लॉकों में 1000 से ज़्यादा पुराने दरख्तों को जीविका देवियों ने राखी बांधकर उनके तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। ये प्रोग्राम ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से ज़िले की तमाम पंचायतों में चलाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन अफसर के मुताबिक जीविका दीदियों के मुख्तलिफ ग्रुप के तकरीबन 50,000 दीदियों ने प्रोग्राम में शिरकत की। मज़कूरा पुराने दरख्तों की साफ़ सफाई और मिट्टी भरने का काम मनरेगा के कारकुनों ने किया। जीविका की दीदियों ने कई मुकामात पर इन दरख्तों के करीब पुरकशिश रंगोलियाँ भी बनवाईं। पुराने दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए चलाए जा रहे इस प्रोग्राम में तमाम पुराने दरख्तों की जियो टैगिंग माहौलियाती निगरानी ऐप के ज़रिए भी की जा रही है, ताकि माहौलियाती और सकाफ़ती से मुताल्लिक़ मालूमात को मुरतब करके उनकी हिफाजत के लिए ज़रूरी कोशिश की जा रही हैं। इन दरख्तों की अहमियत को मज़ीद तेज़ किया जा सकता है। इसके साथ ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफ़िज़।